हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को स्वर्णिम आभा से नहला रही थीं। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराने मंदिर में एक युवा सन्यासी आदित्य प्रातःकालीन पूजा में लीन था। उसके गुरु स्वामी विद्यानंद, जो हिमालय के एक प्राचीन आश्रम के प्रमुख थे, मंदिर के बाहर बैठे थे। आदित्य, विद्यानंद ने धीरे से पुकारा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो आज भी हमारे बीच जीवित है, लेकिन उसके जीवन का सत्य इतना रहस्यमय है कि सदियों से लोग इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। आदित्य के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव उभरे। गुरुदेव, आप किसकी बात कर रहे हैं? अश्वत्थामा, विद्यानंद ने गंभीरता से कहा। द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे भगवान कृष्ण ने अमृता का श्राप दिया था। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह अमृता सिर्फ एक श्राप नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। रहस्य जो हिमालय की इन्हीं गुफाओं में छिपा है। विद्यानंद की आंखों में एक अजीब चमक थी। आज रात, पूर्णिमा की रात, तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य पूरा करना होगा। विद्यानंद ने आदित्य को हिमालय की एक प्राचीन गुफा तक जाने का निर्देश दिया। वहां पर उसे एक प्राचीन शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना था और फिर वापस आश्रम लौटना था। आदित्य ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया और उस गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ घने जंगल और पेड़ों की छाया। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। घंटों की चढ़ाई के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा जिसका उल्लेख विद्यानंद ने किया था। गुफा के अंदर चमकते शिवलिंग के सामने वह ध्यान में लीन हो गया। समय का भान खो गया और जब उसकी आंखें खुलीं तो अंधेरा छा चुका था। अचानक गुफा के अंदर एक अजीब हलचल महसूस हुई। आदित्य ने मुड़कर देखा तो सामने एक विचित्र दृश्य था। एक वृद्ध सन्यासी, जिनका शरीर छरहरा था और बाल सफेद, लेकिन जिनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, युवक, वृद्ध ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब प्राचीनता थी, मानो सदियों के अनुभव उसमें समाये हों। आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा, अपने आप को संभालते हुए। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, तुम जानते हो? वृद्ध ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक नया प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना है और फिर वापस लौटना है। हाँ, लेकिन क्या तुम जानते हो, यह शिवलिंग वही है जिसकी पूजा कर द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया था। क्या तुम जानते हो, इसी गुफा में भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को दर्शन दिए थे और उन्हें वरदान दिया था कि उनका पुत्र अद्वितीय होगा, शिव के अंश से युक्त। आदित्य हैरान था। आप ये सब कैसे जानते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं वहां था, युवक, मैं हर क्षण वहां था। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसके मन में एक विचार कौंधा, लेकिन इतना असंभव कि उसे विश्वास नहीं हुआ। नहीं, मैं अश्वत्थामा नहीं हूं, वृद्ध ने कहा, मानो आदित्य के मन की बात पढ़ ली हो। मेरा नाम कृपाचार्य है और मैं अश्वत्थामा का मामा हूं। मैं भी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हूं जिन्हें युग युगांतर तक जीवित रहने का वरदान मिला है। आदित्य आश्चर्यचकित था। उसने कृपाचार्य के बारे में महाभारत में पढ़ा था, लेकिन उन्हें सामने देखना, उनसे बात करना, यह उसके लिए एक अद्भुत अनुभव था। लेकिन अश्वत्थामा, वह कहाँ है? आदित्य ने पूछा। कृपाचार्य की आंखों में दर्द झलका। वह भटक रहा है, युवक। अमृता का श्राप उसे कभी शांति नहीं देता। लेकिन क्या तुम जानते हो, उसका श्राप सिर्फ एक श्राप नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? आदित्य ने पूछा। उत्सुकता से भरकर कृपाचार्य ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे गुरु से बात करनी होगी। वे तुम्हें यहाँ क्यों भेजे, यह जानना होगा। दोनों गुफा से निकले और आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते भर कृपाचार्य
ने आदित्य को महाभारत के वे अनकहे किस्से सुनाए जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं थे। कौपी आश्रम पहुंचकर वे विद्यानंद के कक्ष में गए। विद्यानंद ने कृपाचार्य को देखते ही प्रणाम किया। गुरुदेव, आप आ गए। विद्यानंद ने कहा, मैंने आदित्य को भेजा था जैसे आपने निर्देश दिया था। आदित्य हैरान था। विद्यानंद कृपाचार्य को गुरुदेव कह रहे थे। हाँ आदित्य। विद्यानंद ने उसकी ओर मुड़कर कहा, ये मेरे गुरु हैं। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इस सत्य को स्वीकार कर पाओगे या नहीं। लेकिन गुरुदेव, ये तो कृपाचार्य हैं, महाभारत के कृपाचार्य। ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने अविश्वास से पूछा। समय की धारा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, विद्यानंद ने कहा। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हनुमान, बलि, व्यास, परशुराम, विभीषण और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। कृपाचार्य ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आज मैं तुम्हें अश्वत्थामा की अमरता का रहस्य बताऊंगा। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। एक लंबी सांस लेकर कृपाचार्य ने अपनी कहानी शुरू की। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र उनके स्वयं के अंश से उत्पन्न होगा, अद्वितीय होगा। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उसके माथे पर एक चमकदार मणि थी जो भगवान शिव का प्रतीक थी। यह मणि उसे अजेय बनाती थी, उसे भूख, प्यास, थकान और वृद्धावस्था से भी बचाती थी। लेकिन इस मणि के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शिव ने द्रोणाचार्य को चेतावनी दी थी कि अगर अश्वत्थामा कभी अधर्म का मार्ग अपनाएगा तो यह मणि उसके जीवन का श्राप बन जाएगी। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलकर रात के समय पांडवों के शिविर में घुसकर निद्रित पांडव पुत्रों का वध कर दिया। यह एक अधार्मिक कृत्य था, युद्ध के नियमों के विरुद्ध। कृपाचार्य की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने अर्जुन के पोते अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह अधर्म की पराकाष्ठा थी। आदित्य धीरे धीरे समझ रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया। हाँ, कृपाचार्य ने सिर हिलाया, लेकिन वह श्राप नहीं, उसके अधर्म का परिणाम था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकलवा दी, उसके बाल कटवा दिए और उसे युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो इस श्राप के पीछे क्या रहस्य छिपा था? आदित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखा। भगवान कृष्ण ने इस श्राप के साथ एक अवसर भी दिया था। अश्वत्थामा को अमृता का श्राप मिला था ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उसे युगों युगों तक जीवित रहने का श्राप मिला था ताकि वह अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना से मुक्त हो सके। यह श्राप एक अवसर था, एक चुनौती थी, विद्यानंद ने आगे बताया। और इसीलिए अश्वत्थामा अब तक भटक रहा है, अपने अंदर के अहंकार और क्रोध से मुक्ति पाने के लिए तपस्या कर रहा है। उसके पास अब भी एक मौका है। अगर वह अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाए तो वह इस अमृता के श्राप से भी मुक्त हो सकता है। आदित्य के मन में एक सवाल उठा, लेकिन क्या उसने अब तक प्रायश्चित नहीं किया होगा? हजारों साल हो गए हैं। कृपाचार्य ने एक गहरी सांस ली। युवक, क्रोध और अहंकार इतने आसानी से नहीं जाते। अश्वत्थामा में अब भी वह प्रतिशोध की भावना है। वह अब भी उस दिन को याद करता है जब उसके पिता को छल से मारा गया था, और जब तक वह इस भावना से मुक्त नहीं होगा वह मुक्ति नहीं पा सकता। अगले दिन सुबह आदित्य गुरु विद्यानंद के पास गया। रात भर वह अश्वत्थामा के बारे में सोचता रहा था, उसकी कहानी, उसका दर्द, उसकी अमृता का श्राप। गुरुदेव, क्या मैं अश्वत्थामा से मिल सकता हूं? आदित्य ने पूछा। विद्यानंद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, यह आसान नहीं होगा आदित्य। अश्वत्थामा किसी से नहीं मिलता। वह हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता है, अकेला रहता है। लेकिन उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, शायद तुम उसे मदद कर सको। मैं? लेकिन कैसे?
आदित्य ने पूछा। अश्वत्थामा के पास अभी भी उसकी मणि का एक छोटा सा अंश है जो उसके हृदय में छिपा है। वह उसे खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके पूरे अस्तित्व को पुनर्जीवित कर सके, लेकिन उसे इसके लिए एक पवित्र आत्मा की मदद चाहिए जो उसके अंदर के शिव अंश को जगा सके। और आपको लगता है कि मैं वह व्यक्ति हूं? आदित्य ने अविश्वास से पूछा। हाँ, कृपाचार्य ने कहा, जो अब कमरे में प्रवेश कर चुके थे। तुम में वह शक्ति है आदित्य, तुम्हारे अंदर का ज्ञान, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इसके लिए पर्याप्त है। आदित्य ने अपने गुरु की ओर देखा, फिर कृपाचार्य की ओर। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। कृपाचार्य ने एक प्राचीन ताबीज निकाला और आदित्य को दिया। यह तुम्हें अश्वत्थामा तक पहुंचाएगा। इसे अपने गले में पहनो और हिमालय की उत्तरी दिशा में जाओ। तुम्हें एक पथ मिलेगा जो तुम्हें उस तक ले जाएगा। आदित्य ने ताबीज अपने गले में पहना और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। विद्यानंद ने उसे कुछ मंत्र सिखाए जो उसकी यात्रा में सहायक होंगे। और याद रखो, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा अब वह नहीं है जो कभी था। उसके अंदर गुस्सा है, दर्द है और हजारों साल की थकान है। उससे सावधानी से बात करना। आदित्य ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय की ठंडी हवाओं में आदित्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कृपाचार्य द्वारा दिया गया ताबीज उसके गले में चमक रहा था, मानो उसे मार्ग दिखा रहा हो। पहले दिन की यात्रा आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, मार्ग कठिन होता गया। बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और सुनसान रास्ते। हिमालय अपनी पूरी चुनौतियों के साथ उसके सामने था। तीसरे दिन आदित्य एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रास्ता दो भागों में बंट गया था। ताबीज की रोशनी धुंधली पड़ गई, मानो वह भी असमंजस में हो। अब क्या करूं? आदित्य ने खुद से पूछा। दोनों रास्तों को देखते हुए अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बाएं जाओ। आदित्य ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की सन्नाटे भरी आवाज। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बाएं मार्ग पर चल पड़ा। कुछ घंटों के बाद वह एक पहाड़ी नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक प्राचीन सा पुल था। पुल के दूसरी ओर एक छोटी सी कुटिया थी, धुंध में छिपी हुई। आदित्य ने पुल पार किया और कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, ताबीज तेजी से चमकने लगा, मानो यह स्थान महत्वपूर्ण हो। आओ, एक गहरी आवाज कुटिया से आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुटिया के अंदर आदित्य ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो अनगिनत सदियों के अनुभव की गवाही देती थी। आप अश्वत्थामा हैं? आदित्य ने पूछा, हैरानी से। नहीं, वृद्ध ने कहा, मैं मार्कंडेय हूं, एक और चिरंजीवी। अश्वत्थामा से मिलने से पहले तुम्हें मुझसे मिलना था। आदित्य ने मार्कंडेय नाम सुना था, एक ऐसा आर्ष जिन्हें भगवान शिव ने अमृता